आज हम फीस मैनेजमेंट में स्टूडेंट स्टेप के बारे में जानेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ऑप्शन है बिलो चेक हिस्ट्री के नीचे स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट्स आपने बैच में इंपोर्ट किए हैं वो सारे स्टूडेंट्स का लिस्टिंग आपको यहाँ से मिल सकता है। आप यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज स्टूडेंट्स को लिस्ट चेक कर सकते हो, क्लासरूम वाइज। अगर आप चाहते हो ऑल डिपार्टमेंट का आपको एक साथ देखना है, आप वो भी देख सकते हो। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट वाइज अगर आपको लिस्टिंग चेक करना है तो वो भी हम यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम से हम उसको सर्च कर सकते हैं। ये टेबल में हमारे पास रिक्वायर्ड डिटेल, हमें जो रिक्वायर्ड डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो सारी डिटेल्स हमें यहाँ से मिलती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल जैसे स्टूडेंट्स नेम, यूनिक कोड, जीआर नंबर, कौन से क्लास में वो स्टूडेंट पढ़ता है, टोटल कितनी फीस थी, उसमें से आपने उसको कितना डिस्काउंट दिया है और उस अभी उसमें कितने पेएबल है, उसमें से वो स्टूडेंट पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कितना पे कर दिया है, कितना ड्यू है, टोटल ड्यू, और व्हाट इज द करंट ड्यू। ड्यू डेट है, अगर स्टूडेंट ने अपने स्टूडेंट्स के प्रोफाइल में स्टूडेंट्स का भी नंबर ऐड किया है तो उनका नंबर स्टूडेंट का। देन कम्स पेरेंट्स का, पेरेंट वन नेम नंबर, पेरेंट टू नेम एंड नंबर। और ये सारी डिटेल्स आप एक्सेल में भी ले सकते हो, एक्सपोर्ट टू एक्सेल करके। और अगर आपको कोई भी स्टूडेंट्स को रिमूव करना है, इंपोर्ट किया हुआ स्टूडेंट्स कोई भी बैच में से अगर आपको उसको रिमूव करना है तो आप यहाँ से ये रिमूव के बटन पे क्लिक करके आप वो स्टूडेंट्स को रिमूव कर सकते हो। तो वो पर्टिकुलर फी के बैच में से अपने यहाँ से रिमूव करने से इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट या सिस्टम में से रिमूव नहीं हो जाएगा, खाली फीस के बैच में से ये स्टूडेंट रिमूव हो गया है। यहाँ से वो पेज रिफ्रेश हो गया। हम एक स्टूडेंट्स की प्रोफाइल में व्यू करते हैं, हम एक स्टूडेंट सर्च करेंगे। स्टूडेंट सर्च करने के बाद यहाँ पे उनका नाम आपको पता हो, यूनिक आईडी पता है या जीआर नंबर जो आपको पता हो वो आप लिख के गेट डेटा करिए। आपको वो स्टूडेंट्स की प्रोफाइल आपको यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप वो स्टूडेंट्स के नेम के ऊपर क्लिक करोगे, अलग टैब में आपको उनके प्रोफाइल में ले जाएंगे जहाँ पे विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, स्टूडेंट प्रोफाइल। वहाँ पे हमें स्टार्टिंग में 5 ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पे फी। ये पेज से अगर आपको फी पे करनी है, पे फी कर सकते हो। डिमांड लेटर है, अगर आप चाहते हो कि डिमांड लेटर आपको यहाँ से प्रिंट करके देना है ये पर्टिकुलर स्टूडेंट का, आप डिमांड लेटर प्रिंट कर सकते हो। वॉलेट ट्रांजेक्शन्स आपको देखने हैं, वॉलेट में कितना बैलेंस है ये स्टूडेंट का वो देखना है, तब ये यहाँ से सर्च कर सकते हो। आपको रिफंड देना है तो आप यहाँ से वही पेज से रिफंड पे क्लिक करोगे तो आपको रिफंड वाले पेज में आप अमाउंट रिफंड कर सकते हो। एक्टिविटी लॉग, ये स्टूडेंट में अप टिल डेट कितनी एक्टिविटीज हुई है, कौन सा अमाउंट किसने चेंज किया है, कोई ड्यू डेट चेंज करी, कोई अमाउंट चेंज करा हो, कोई अलग की कैटेगरी ऐड करी हो। सो जो भी एक्टिविटी ये पेज में हुई है उसका लॉग आपको यहाँ से विजिबल हो। देन कम्स द स्टूडेंट डिटेल्स, स्टार्ट होती है पेज। पेज के स्टार्टिंग में टेबल आता है स्टूडेंट डिटेल्स करके, स्टूडेंट का जहाँ पे स्टूडेंट का नाम, अगर स्टूडेंट मोबाइल नंबर ऐड किया हो तो मोबाइल नंबर। देन कम्स पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, कौन से क्लास में है और उनका स्टेटस एक्टिव है या इनएक्टिव है। राइट हैंड साइड हमें ड्यू अमाउंट मिलती है, नेक्स्ट ड्यू कितनी अमाउंट है, नेक्स्ट ड्यू डेट कौन सी है, करंट ड्यू अमाउंट कितनी है और करंट ड्यू डेट कितना है। देन कम सेकेंड बॉक्स इज फी कैटेगरीज। कैटेगरीज ये बैच में ज़्यादा अप्लाई हुई है, पर ये पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए आपने सिर्फ एक या दो कैटेगरी अप्लाई करी है। ये स्टूडेंट में हमने सारी कैटेगरी अप्लाई कर दी है तो सारे कैटेगरी में टिक आ गया है। अगर कोई कैटेगरी आपको बाद में अप्लाई करनी है तो अनटिक होगा, उसको आप टिक करके अपडेट फी कैटेगरीज कर सकते हो। देन कम इंस्टॉलमेंट वाइज फी स्ट्रक्चर, थर्ड बॉक्स, जहाँ पे आपको बॉक्स दिखता है यहाँ पे आपको साइकिल डेट मिलेगी, कौन सी
ये इंस्टॉलमेंट, ये साइकिल की डेट थी, कौन से दिन से स्टार्ट करना है वो डेट। इंस्टॉलमेंट लेबल, कौन सा इंस्टॉलमेंट था, फर्स्ट टर्म फीस है, आपने जो इंस्टॉलमेंट बनाया है वो अकॉर्डिंग उसका टेबल आएगा। स्टेटस, फुल्ली पेड है, पार्शली पेड है या अनपेड है। ये थ्री डिफरेंट कलर्स इंडिकेशन हम हमें यहाँ पे राइट साइड में दिखता है। जहाँ पे पेड होगा तो फुल्ली ग्रीन होगा, पार्शल होगा तो लाइट येलो, और वो पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में कुछ भी पे नहीं हुआ हो तो वो लाइट ऑरेंज होगा, जिसको हम कहेंगे अनपेड। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन मिलता है, कौन सी कैटेगरी में कितना पे करना था और कितना स्टूडेंट ने पे अमाउंट किया है। टोटल फीस, टोटल 7500 स्टूडेंट्स का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पे था, जिसमें से 7500 डिस्काउंट आपने कुछ दिया हो, डिस्काउंट के बाद टोटल पेएबल फॉर दैट पर्टिकुलर साइकिल, फ्रॉम दैट हाउ मच दैट स्टूडेंट हैज पेड, और उसका कितना अभी ड्यू पेंडिंग है। देन कम्स दी ये मेन टेबल है जहाँ से हम डेट को चेंज कर सकते हैं, चेंज ड्यू डेट एंड अमाउंट, जहाँ पे एक्चुअल पे चेंज करना है पर्टिकुलर स्टूडेंट का। बैच का एक्चुअल पे 2500 है, पर ये स्टूडेंट्स में अगर आपको एक्चुअल पे चेंज करना है तो उसके प्रोफाइल में आके हम चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट का एक्चुअल पे है, पर्टिकुलर स्टूडेंट को डिस्काउंट देना है, या या फिर वो पर्टिकुलर स्टूडेंट की साइकिल डेट हमें चेंज करनी है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से चेंज ड्यू डेट एंड अमाउंट वाले टेबल से करेंगे, जहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस और मिलते हैं। नया साइकिल ऐड करना है, अगर फॉर एन एग्जांपल ये स्टूडेंट्स का और एक एग्जामिनेशन फी का कैटेगरी में हमें साइकिल ऐड करना है, एंड हम उसे देंगे 6 इंस्टॉलमेंट नेम देंगे, डेट, हम डेट रखते हैं, अमाउंट साइकिल लेबल्स का अमाउंट कितना रहेगा 1000, एंड क्रिएट साइकिल। ये यहाँ पे जो ईयर जो हमने रखा है, इट्स ऑफ 1819। सो 1819 के ईयर में अगर हमने स्टार्ट डेट एंड एंड डेट ये रखी है यहाँ पे, जैसे कि हमें यहाँ पे एरर आई है, इट सेज 1/4/2019 के पहले की डेट हमें रखनी है। अगर 1/4/2019 के बाद की डेट रखेंगे सो वी वोंट बी एबल टू ऐड एनी साइकिल, क्योंकि हमारा वो पर्टिकुलर साइकिल का पीरियड था वो फिनिश हो चुका है। सो एड न्यू साइकिल में वी नीड टू चेक, हमें ये डेट का ध्यान रखना है, कौन से दिन का और कौन सी डेट का रख रहे हैं हम। फिर आता है अप्लाई बल्क डिस्काउंट फी नेम वाइज। यहाँ पे नेम वाइज अगर हमें डिस्काउंट देना है, फी नेम वाइज, अगर एक कैटेगरी बनाई है और हमने 4 फी नेम दिए हैं, पर हमें सेकंड फी नेम में ही डिस्काउंट देना है, तो हमने बल्क डिस्काउंट हम फी नेम वाइज बाइफरकेशन कर सकते हैं। अप्लाई बल्क डिस्काउंट कैटेगरी वाइज हम उसको किसी भी स्टूडेंट को डिस्काउंट दे सकते हैं। फिर आता है परसेंटेज वाइज देना है तो हम परसेंटेज, और अगर हमें अमाउंट वाइज देनी है तो हम अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, और विद रीजन, क्या रीजन है स्टूडेंट का, एंड अप्लाई डिस्काउंट। देन फोर्थ ऑप्शन, डिस्काउंट जीरो अमाउंट साइकिल। अगर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर साइकिल का अमाउंट एक्चुअल पे ज़ीरो है तो ये लिस्टिंग में आपको शो नहीं करेगा, तो हमें वो शो करवाना है, तो इसमें हमें डिस्काउंट ज़ीरो अमाउंट साइकिल रखना होगा। ये उसका पूरा टेबल आ जाता है, ये टेबल आ गया। फिर यहाँ पे है टोटल फी पेड एंड टोटल फी ड्यू, कितना टोटल पे हुआ है अप टिल डेट एंड कितना ड्यू है। इन दिस स्टूडेंट में हमने पूरा पेमेंट हो चुका है स्टूडेंट्स का, 29,800 इज बीन पेड। टोटल ड्यू कितना है तो ज़ीरो ड्यू है। अगर किसी एक स्टूडेंट का कुछ परसेंट थोड़ा ड्यू होता तो वो ड्यू आ जाता है यहाँ पे। जैसे कि हमने पेज स्टार्टिंग में जो 5 ऑप्शंस देखे थे उसमें 3 ऑप्शंस हमें नीचे भी यहाँ पे शो होते हैं।
ये स्टूडेंट्स का अगर ट्रांसपोर्टेशन अप्लाई हुआ हो तो ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स यहाँ पे आएगी। देन द लास्ट टेबल इज पेमेंट हिस्ट्री, कितनी कितनी अप टिल डेट फी रिसिप्ट, यहाँ पे पूरा पेमेंट का पूरा हिस्ट्री रिसिप्ट वाइज कितने कैंसल्स हुए हैं और कितनी हमने पे कलेक्ट करी है, कितनी रिसिप्ट, वो पूरा उसका हिस्ट्री यहाँ पे हमें मिलता है। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 8 एंट्रीज है, फ्रॉम दैट 6 एंट्रीज कैंसल हुई है इसीलिए वो रेड कलर में आ गई है, एंड 2 एंट्रीज आर प्रॉपर। हमें टेबल में एक्शन बटन्स, जहाँ पे एडिट, ये रिसिप्ट को हमें एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। ये रिसिप्ट को हमें व्यू करना है, व्यू करके प्रिंट निकाल के रीप्रिंट देनी है, डुप्लीकेट कॉपी देनी है किसी और कोई रीजन से, तो वील क्लिक ऑन व्यू एंड देन वी कैन प्रिंट द रिसिप्ट। डिलीट, अगर हम डिलीट करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड्स में रहेगा, पता चलेगा कि ये नंबर डिलीट हुआ है बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन। जब भी हम डिलीट करते हैं तब हम रीजन पूछते हैं। एंड अगेन ये डिलीट करने से ये 52 नंबर जो है फी का रिसिप्ट, इट मीन्स कि 52 नंबर आपको रिमूव कर देना है और आप ये नंबर किसी और को दे सकते हो, किसी और स्टूडेंट को। अगर आप कैंसिल करते हो तो कैंसिल कैंसिल रिसिप्ट 52 नंबर आप फिर से किसी और को स्टूडेंट्स को नहीं दे सकोगे, इसीलिए वो कैंसिल में गिना जाएगा। रिसिप्ट का नंबर है, जहाँ पे पूरा सेटिंग, पहले ईयर आते हैं, डिफरेंट कोड्स आते हैं, देन कंपनी का आईडी एंड देन योर रिसिप्ट नंबर। अगर ये रिसिप्ट नंबर को आप स्मॉल करना चाहते हो, यू वांट ओनली रिसिप्ट नंबर, तो ये भी सेटिंग से आप इसको चेंज कर सकते हो। पेमेंट डेट, कौन सी डेट को पे हुआ है, अमाउंट, कितनी टोटल अमाउंट थी उस पर्टिकुलर रिसिप्ट में, जितना स्टूडेंट ने पे किया है उसमें वो रिसिप्ट में कोई डिस्काउंट अप्लाई हुआ था, विच मोड, आपने कैश मोड सिलेक्ट किया है इसी वजह से बाकी 3 बॉक्सेस आपको डैश मिलेंगे। अगर अपार्ट फ्रॉम कैश, अगर आप चेक ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करते हो तो जो डिटेल्स आपने, चेक नंबर है, बैंक है, रेफरेंस नंबर है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे टेबल में हम शो करवाते हैं। ये फीस में आपने कौन सी कैटेगरी में फी लिया था, तो वो कैटेगरी के नेम एंड देन डिटेल्स। डिटेल्स में अगर फाइन कलेक्ट हुआ है, टैक्स एप्लीकेबल हुआ था, उसका भी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। किस कौन से डेट को और कितने बजे फीस कलेक्ट हुई है, वो डेट एंड टाइम, कस्टम रिसिप्ट नंबर अगर आपने कोई रिसिप्ट नंबर ऐड किया है, इंस्टॉलमेंट्स। ये लास्ट पेज का लास्ट टेबल था जहाँ पे आपको रिसिप्ट की डिटेल्स, इन डेप्थ डिटेल्स मिलती है।